चलिए, सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मेट देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट प्रोजेक्ट, क्लास प्रोजेक्ट ना, शायद क्लास प्रोजेक्ट, क्लास प्रोजेक्ट, ओके, MS वर्ड प्रोजेक्ट। ओके, आते हैं हम लोग मेमो इनवॉइस टेम्पलेट, इसको देखते हैं। चलिए, तो ये एक टेम्पलेट है, ठीक है। अब इस टेम्पलेट में क्या क्या चीज़ें हैं पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली बिल बुक है, एक बिल का फॉर्मेट है, और मोस्टली टाइम आपको ऐसा फॉर्मेट मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, कोई कोई चीज़ हल्का हल्का। अब सबसे पहले हमें काम करते हैं, इसको 3 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। जब भी आप ऐसा फॉर्मेट देखो, ऐसा फॉर्मेट देखो का मतलब ये हो कि जिसमें आपको ये टेबल मिले, ठीक है। टेबल जब अगर आपका बीच में होगा तो निश्चित तौर पे वो बिल बुक का एक फॉर्मेट होगा, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट आपको मिलेंगे। इसको 3 पार्ट में हम बांटते हैं। टेबल के ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसको हम हेडर कहेंगे, ठीक है। टेबल वाला जो पार्ट होगा उसको हम बॉडी कहेंगे, और टेबल के नीचे वाला जो पार्ट होगा उसको हम फुटर कहेंगे। हेडर, फुटर और बॉडी, क्लियर हो गया। चलिए, अब जो बॉडी का पार्ट है, यानी कि ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये टेबल का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, आराम से आप इसको बना सकते हो। टेबल के बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हो गई है। मतलब अगर हम आपको कहें कि हमको यहाँ से यहाँ तक आप करके दो, आप कर लोगे नहीं कर लोगे? कर लोगे, ठीक है। हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा हमारा हेडर के ऊपर और फुटर के ऊपर, ओके। चलिए, अच्छा, 1-2 फॉर्मेट और हम लोग देख लेते हैं, जैसे पेमेंट वाउचर टेम्पलेट, ये हमारा एक टेम्पलेट है, ये बन जाएगा, ठीक है। और भी टेम्पलेट देखते हैं कुछ, रिसिप्ट का टेम्पलेट, नहीं ये तो ग्राफिक में आ गया। समरी रिपोर्ट, ये देखिए, ये एक फॉर्मेट है ना। ओके, तो अब आते हैं कि हम इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, हम एक बिल बुक का फॉर्मेट ले लेते हैं। बहुत खराब दिख रहा है ये, कुछ और। आई थिंक ये बेटर है। थोड़ा काम इसमें है तो किसी पर डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो वही वाली कहानी हो गई। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो हमारा हेडर है। देन नीचे जो है वो यहाँ तक अगर हम मान लेते हैं कि हमारा बॉडी है तो ये हमारा फुटर है, करेक्ट ना। चलिए अब हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, सेल नंबर और बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। देन ये है, फिर ये हमारा हेडिंग है, फिर उसका कुछ एड्रेस वगैरह है, फिर पार्ट बाय पार्ट है ना। अब इस काम को करने के लिए अगर आपको MS वर्ड में किसी भी तरह का फॉर्मेट डेवलप करना है तो फॉर्मेट डेवलप करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, याद रखिएगा। अब हमको, आप सपोज करो कि आप कपड़े धोते हो और उस कपड़े को सुखाना है। क्या करते हो, कपड़ा ले जा करके किसी छतवत में या किसी रेलिंग में आप उसको टांग देते हो। अगर नहीं टांगोगे तो गिर जाएगा, गिरेगा तो क्या होगा, उसमें सिकुड़न आ जाएगी, तो आपको कपड़ा प्रेस करना होगा। लेकिन अगर उसको एक हैंगर में लगा दो फिर क्या होगा, सिकुड़ेगा नहीं, सही जगह रहेगा, उड़ेगा नहीं, गिरेगा नहीं, है ना। तो आपके पास 3 ऑप्शन है अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हो तो। पहला ऑप्शन क्या है कि आप, अच्छा इसमें कपड़े की जगह कौन सा चीज़ हो गया, हमारा टेक्स्ट हो गया। हमको टेक्स्ट रखना कहाँ है, ठीक है। अब टेक्स्ट क्या है हमारा, ये वाला एक टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर भी टेक्स्ट है, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट रखा गया वो सेल के अंदर रखा गया, ठीक है ना। अगर हम इस टेबल को मूव करेंगे तो ये टेक्स्ट भी मूव होगा, करेक्ट ना। अच्छा ये समझ में आ गया आपको। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि, अच्छा साहब बाकी चीज़ों को हम क्लोज कर देते हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि हम टेबल के अंदर टेक्स्ट को रखें, ठीक, जिससे हम इजीली उस टेक्स्ट को हैंडल कर पाए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम पेज पे टेक्स्ट को लिखें, ठीक है, जो नॉर्मल हम लिखते हैं, हमारा कर्सर यहाँ पे है। लेकिन अगर हम पेज पे टेक्स्ट को लिखते हैं तो हम टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कर्सर के पोजीशन पे होता है। आपको एंटर का यूज़ करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट सेंटर का यूज़ करना पड़ेगा, इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, तब वो टेक्स्ट हैंडल होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते कि नहीं, हमारे अकॉर्डिंग जैसा हम चाहें और जब हम चाहें हम टेक्स्ट को मूव करा दें, ठीक है, डुप्लीकेट करा दें और भी चीज़ें कर लें, उसके लिए हम पेज पे टेक्स्ट का यूज़ ना के बराबर करेंगे, कम से कम करेंगे। तो फिर हम टेक्स्ट रखेंगे कहाँ, समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है। जो आज हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट बॉक्स को ऊपर काम करना, तो टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट को रखेंगे या फिर हम टेबल के अंदर टेक्स्ट को रखेंगे, उसका एक ट्रिकी पार्ट है, वो हम आपको आज बताएंगे। करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को फॉर्मेट बनाना है, तो आपको पता है कि हमको पेज सेटअप करना पड़ेगा। तो पेज सेटअप कर लेते हैं। 0.5 इंच का मार्जिन हमने रख लिया। कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे भी 0.5। पेपर साइज हमारा कौन सा है, लेटर है, तो हम इसको A4 कर लेते हैं। ओके, क्लियर हो गया। देन हमें क्या करना है, यहाँ से 1 ओके। तो ये हमारा इनिशियल स्टेप है। क्या ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट नहीं है क्या, नहीं है, पोर्ट्रेट ही है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमको इसमें क्या करना है। तो यहाँ पे आप देखिए आपका लिखा हुआ है ओम साई नाथ और नीचे है आपका एक इनवॉइस, करेक्ट है। चलिए तो अभी हम क्या करेंगे कि ये काम हमको करना है, ठीक है ना। अब इस काम को करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम सिंपल, हमारा कर्सर यहाँ है, हमने उसको कहा कि आप सेंटर में चले जाओ, ठीक है। कैप्स में लिखा हुआ है तो हम इसको लिखते हैं। ये काम किया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए क्या प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है और कैसे हम इसको हैंडल करेंगे, क्यों टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये जो ओम साई नाथ है, अगर हमको उसको उठा के यहाँ रखना है, अगर हमने यहाँ पे कर्सर पे कुछ और काम कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने कर्सर को लेफ्ट पे कर दिया और यहाँ पे हमने कुछ काम कर दिया है,
ठीक है। अगर हम इसको मूव कराएंगे यहाँ से कहते हैं नीचे, तो ये भी नीचे आएगा, नीचे आ रहा ना। तो होगा क्या कि आपका जितना टेक्स्ट का काम होगा और जहाँ जहाँ कर्सर के पोजीशन पे जो जो टेक्स्ट होंगे वो सब मूव हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये काम नहीं करेंगे, कम से कम करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हमारा मूव करते हैं अगर हम कर्सर को, तो पूरा का पूरा फॉर्मेट आपका मूव हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाएंगे इंसर्ट में, आएंगे शेप में, और यहाँ पर आप देखिए कि जो सबसे पहला आपको ऑप्शन मिल रहा है वो है टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, ये टेक्स्ट बॉक्स है, पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो टेक्स्ट बॉक्स लिया, सिंपल ड्रॉ किया, तो अब आप देखिए कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको एक कर्सर अवेलेबल है। अब अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये हम लिखते हैं, कैन नॉट पुट ड्राइंग, क्यों नहीं ले रहा है, ठीक है। ये हमने बना लिया, करेक्ट ना। अब अगर आपसे कहा जाए, अगर आपने जिसके लिए ये फॉर्मेट तैयार किया है, अगर वो आपसे कहते हैं कि ना जी ये यहाँ पर ना हो, ये थोड़ा नीचे हो, तो आप सिंपली क्या करोगे, अगर ये इस पर हमने काम किया है तो आप सिंपली इस टेक्स्ट बॉक्स को मूव करा दोगे, काम खत्म। मतलब एक टेक्स्ट को कंटेन करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स का हमने यूज़ किया, और टेक्स्ट बॉक्स को हम कभी भी मूव करा देंगे, वो टेक्स्ट भी उसके साथ मूव हो जाएगा, करेक्ट हो गया। समझ में आया यहाँ तक? चलिए, पर प्रॉब्लम ये है कि ये टेक्स्ट बॉक्स की बाउंड्री आपको दिख रही है, ये बाउंड्री नहीं दिखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसकी बाउंड्री कैसे हटेगी। तो हमने इसको बोल्ड किया, 12 का फॉन्ट ले लिया और इसको हम हटा देते हैं, सॉरी। अच्छा, अभी आपने देखा कि ये इसको डिलीट कर रहे थे, ये भी डिलीट हुआ। अब ये टेक्स्ट बॉक्स है हमारा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्मेट में चले गए, ठीक है ना। यहां पे दो चीजें हैं, एक फिल है और एक लाइन है। हमने इसका कहा कि इसका जो लाइन होगा वो नो लाइन होगा, और जो फील होगा वो भी नो फील होगा। अच्छा, फील नो फील क्यों बोल रहे हैं, अभी देखिए। एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। लाइन तो समझ में आ गया ना, नो लाइन कर दिया। तो अगर हम एक और टेक्स्ट बॉक्स लें, तो अब आप देखिए कि इस टेक्स्ट बॉक्स के पीछे ये वाला आइटम हमको नहीं दिख रहा है, ये टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस टेक्स्ट बॉक्स में एक कलर फील है और वो है कलर वाइट, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि इसमें कोई कलर फील नहीं है। तो अब आप देखिए कि आपको पीछे का भी टेक्स्ट दिख रहा है। तो दो प्रॉपर्टी इसकी समझ में आ गई आपको टेक्स्ट बॉक्स की, कि जब भी आप टेक्स्ट बॉक्स पे काम करोगे तो आपको दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जब भी आप लोगे, याद रखना, अगर आपको किसी फॉर्मेट में टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हो आप, तो आपने क्या करना है कि टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है, क्रिएट करना है, देन उसकी प्रॉपर्टी में ये दो चीज़ों को सेट करना है कि नो फिल हो और नो लाइन हो, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है ना। समझ में आ गया? चलिए, अब तीसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये कहाँ रहे, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, अगर इस फॉर्मेट की बात करें तो सेंटर विथ टॉप, टॉप के साथ सेंटर में रहे। तो अब इस टेक्स्ट बॉक्स को हम बोलते हैं कि आप कहाँ जाओ, ये है इसका पोजीशन। बात करेंगे एक एक करके सब। तो ये पोजीशन है, इस पोजीशन में हम बताते हैं कि अब ये टॉप एंड लेफ्ट, टॉप एंड सेंटर, टॉप एंड राइट, तो हमको चाहिए टॉप एंड सेंटर। तो ये बिल्कुल टॉप एंड सेंटर में आपका टेक्स्ट बॉक्स चला गया। क्लियर हो गया? समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई? क्लियर है? अब हमको सिंपली क्या करना है कि दूसरा काम करना है, ये वाला काम करना है, ये काम करना है। अच्छा, नीचे का भी एक इनवॉइस है, तो हम इसी में एंटर लगा करके वो काम कर लेते हैं। है, पर ये टेक्स्ट बॉक्स छोटा है ना, हमने इसको बड़ा कर लिया। क्लियर हो गई कहानी? समझ में आया या नहीं आया? आ गया।
ये मार्जिन है ना, मार्जिन का कहाँ ऊपर भेज दोगे? ये तो लास्ट मार्जिन हो गया ना, ये देखो, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है। अच्छा, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब जब छोटा करोगे तो इसका वो हटेगा, मतलब इसके अलाइनमेंट चेंज हो जाएगी, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार ये सेंटर बना देना होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब क्या करते हैं हम इसका डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट कैसे करेंगे याद रखिएगा। डुप्लीकेट करने के लिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि दो चीजें मिलेंगी आपको। पहला ये होगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स में कर्सर मोड होगा और दूसरा होगा मोड इसका सिलेक्शन मोड। अगर आपका कर्सर मोड है, फॉर एग्जांपल देखिए इसके अंदर कर्सर दिख रहा है, अगर अभी आप कंट्रोल डी प्रेस करते हो तो क्या होगा, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी। ये कर्सर मोड, अगर आप कर्सर मोड में हो, याद रखिएगा इसको बहुत अच्छे से, अगर आप कर्सर मोड में है और अगर आपने कंट्रोल डी प्रेस किया तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ लेना कि आपका जो मोड है वो कर्सर मोड है। आपको क्या करना है, आपको इसका सिलेक्शन मोड रखना है। आप सिलेक्शन मोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बीच में क्लिक नहीं करना है, आपको साइड में क्लिक करना है। यहाँ इसकी बाउंड्री आपको पता चल जाएगी कहाँ पे है। नॉर्मली इनवॉइस के बाद होना चाहिए, या फिर आप जैसे ही इसके आसपास मूव करोगे तो ये देखो इसके एंकर बन जाएगा। ये दिख रहा है ना आप, एंकर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये बन जाएगा। आपको सिंपल क्लिक करना है, क्लिक कर दिया। अब सिलेक्शन मोड का क्या एक आइडेंटिफिकेशन है कि इसके बाहर में डॉटेड ऐसे आपको वो दिखने लगेंगे। ठीक है ना, इससे आप इसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो। समझ में आई बात? तो ये हमारा सिलेक्शन मोड है। तो आपको सिलेक्शन मोड में जाना है और देन कंट्रोल डी प्रेस करना है, तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का एक डुप्लीकेट आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? फिर से बताएं कि समझ में आ गया? दो मोड होंगे, कंट्रोल डी इसका डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट है, पर डुप्लीकेट आपका ऑब्जेक्ट तब होगा जब आपका मोड सिलेक्शन का होगा। अगर कर्सर के मोड में आप होंगे ऐसे, तो वो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अगर कभी फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो तो आपको समझ लेना है कि आपका मोड किसका है, कर्सर का है। आपको सिलेक्शन मोड में चेंज करना होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, देन यहाँ पे लिखा हुआ है सेल उसके बाद और एक और है, 3 नंबर लिखे हुए हैं, हमने इसके अंदर लिख दिया। और इसको हम कहते हैं कि इसका जो अलाइनमेंट हो वो कौन सा अलाइनमेंट हो, राइट अलाइनमेंट हो। काम हो गया, उठा के यहाँ रखते हैं। लेकिन अभी हमको नहीं पता कि इसका जो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाना है। तो हमको पता है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाना है, इसको करना है हमको टॉप एंड राइट, सॉरी लेफ्ट। क्लियर होगी कहानी? ये समझ में आ गया आपको? देन अब हमको ये काम करना है, ठीक है ना। चलिए, तो फिर से हमने क्या किया, अब कंट्रोल डी, देखिए अब ये सिलेक्शन मोड है, कर्सर कहीं नहीं दिख रहा, ये डुप्लीकेट किया। क्या लिखा हुआ है, ऑफ बायर ऑफ ट्रांसपोर्ट और कंसाइनिंग। ओके, अब इसका जो अलाइनमेंट है वो राइट अलाइनमेंट है, करेक्ट ना, ऐसे है। अब हम इसको कहते हैं, थोड़ा सा कम हो जाओ, हाँ हाँ बॉक्स भी बनाना, बॉक्स भी बनाएंगे। इसके बाद हमने इसको कहा कि इसका जो अलाइनमेंट होगा वो कौन सा होगा, टॉप एंड राइट।
करेक्ट हो गया? कोई इशू यहाँ तक नहीं ना? पक्का समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब क्या करना है, अब करना ये है कि यहाँ पे हमको 3 बॉक्सेस देने हैं और टिक के लिए। तो फिर से हम इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से शेप में आएंगे और यहाँ से हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया लाइक दिस, ठीक है ना? जो भी काम करना हो सब तो बीच ही में मतलब करना कर्सर कहीं भी करते, पर यहाँ तो नहीं करेंगे ना आप, ये तो फिर इसका एरिया है, इसके एरिया से बाहर आप करो, ठीक है? जो चीज़ें सेट हो गई हैं वहाँ पे नहीं करो, उसके आजू बाजू कहीं भी कर सकते हो, ठीक है? जूम पोजीशन सही रखना है आपको, ठीक है? देखिए होता क्या है कि आप एक बार एक फॉर्मेट तैयार करते हो पर वो मल्टीपल टाइम यूज़ होता है। जैसे अगर इस बिल बुक की बात करें तो ये बिल बुक एक बार तैयार हो गया, पर ये बिल बुक कितने लोगों को मिलेगा? हजारों नहीं, यानी जब तक इनका काम चलेगा तब तक ये इस बिल बुक को यूज़ करेंगे। आई बात समझ में? नहीं आई? तो हम एक बार फॉर्मेट तैयार करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, चीज़ें अच्छी बनानी पड़ती हैं, पर वो एक बार होता है, वन टाइम होता है, बार बार नहीं होता है। लेटर नहीं है कि हर आदमी के लिए आप एक अलग लेटर बना रहे हो, ये एक फॉर्मेट है, डिज़ाइनिंग एक बार होती है, थोड़ा टाइम लगता है पर चीज़ें अच्छी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना? पर पैटर्न अलग अलग नहीं होगा, पैटर्न एक ही होगा, बनाने का जो तरीका है वो एक ही, समथिंग एक ही जैसा होगा। आपको 3 चीज़ें ही नॉर्मली इसमें यूज़ करनी पड़ेंगी। आपको टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप कर्सर को पेज पे यूज़ कर रहे हो टेक्स्ट के लिए, या फिर आप टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हो टेबल के अंदर, ठीक है? तो आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हम कैसे काम करेंगे। अच्छा, ये काम हो गया। अब अगर लगे कि नहीं जी ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स, ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया है वो हमारे टेक्स्ट है। अच्छा ये देखिए, अब इसको हम इसको नो फिल कर लेते हैं। ओह सॉरी, नो लाइन तो नहीं चाहिए ना, लाइन तो चाहिए ना हमको इसमें। अगर आपको लगे कि ये जो हमने बॉक्स बनाया, इस बॉक्स का साइज थोड़ा ज़्यादा है, अगर आपको ऐसा लगे तो आप यहाँ पे आओगे, पहले तो आप इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे, ठीक है ना? जैसे ही आपने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया, टेक्स्ट बॉक्स का फॉर्मेट स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्मेट में आप आने के बाद आप साइज में आओगे और यहाँ पे आप इसका हाइट और विड्थ को चेंज कर पाओगे, ठीक है? तो इसका मुझे लगता है कि हाइट ज़्यादा है तो मैं इसके हाइट को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। मैंने कहा कि 0.17 करेक्ट हो गया, थोड़ा कम हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे सेट कर दिया हमने। अगर आपको लगे कि नहीं ये थोड़ा ऊपर है तो आप एरो की से इसको नीचे ला सकते हो, ठीक है? देन डुप्लीकेट, Ctrl+D, फिर से एरो की से इसको सेट किया। क्या हुआ? बड़ा है? नहीं बड़ा नहीं है। देन Ctrl+D। अब आप देखिए बड़ा लग रहा है आपको, ठीक है? आप सेट कर लेना, कोई इशू नहीं है। अब आपका एक इशू आएगा कि ये जो है ये एक अलाइनमेंट में नहीं है। अब क्या करें जी? अब अगर मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स, याद रखिए, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा है। अब हमारे पास अगर मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और हमको उसको अलाइन करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम उसको सेलेक्ट करें। तो मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास 2 तरीके। पहला तरीका तो यह है कि आप पहले पे क्लिक करो, शिफ्ट के साथ दूसरे को सिलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ आप तीसरे को सिलेक्ट करो। पर अगर ऐसे 50 हैं तो 50 बार क्लिक हम नहीं करेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि आप होम टैब में जाओ, होम टैब में जाने के बाद आप सेलेक्ट में जाओ, ठीक है? और यहाँ पे देखो आपको मिलेगा सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो हमको ये वाला ऑप्शन लेना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक सर्कल बना के इसको ऐसे सेलेक्ट कर लो। क्लियर हो गया? समझ में आया? देन हम इसके वापस फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पे देखिए ये एक कमांड है जिसका नाम है अलाइन। बहुत बड़ा कमांड है, हम लोग बार और आगे भी डिस्कस करेंगे इसको, पर फिलहाल हम इसमें देखते हैं कि हमें क्या करना है। हमें कहना है कि लेफ्ट अलाइन, जो पहला लेफ्ट में खड़ा है, जैसे आप प्रे होता है ना, एक बच्चा जहाँ खड़ा हुआ उसके पीछे सारे बच्चे खड़े हो गए, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो लेफ्ट में पहला खड़ा है सारे लोग उसी के बराबर से खड़े हो जाओ। करेक्ट हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसी चीज को हम कहते हैं राइट, तो राइट में पहला कौन है? ये वाला है,
तो हम अगर कहते हैं कि राइट वाले के साथ खड़ा हो जाओ, तो ये देखिए ये राइट वाले के साथ सारे लोग खड़े हो गए। समझ में आ गई बात? पर इसको हम लोग और डिस्कशन करेंगे, इसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग और आगे पढ़ेंगे, पर अभी ये ज़रूरत था तो हमने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ कि आप एक चीज़ और नोटिस करिए कि इसमें और इसमें गैप बराबर नहीं है। ये थोड़ा ज़्यादा सटा हुआ है, थोड़ा ज़्यादा, तो इसको हम थोड़ा सा और मेरे ख्याल से नीचे आना चाहिए, ये करेक्ट है। ये ऊपर वाले को सेट कर लेते हैं, चलिए ये भी सही है। अब क्या करेंगे, वापसी से इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट अलाइन समझ में आ गया आपको। अब जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। अब मान लो ये 0 है, पहला जो ऑब्जेक्ट है वो 0 पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो 10 पे है, तो बीच वाला कहाँ होना चाहिए? अगर बराबर बांटने की बात करें तो 5 पे होना चाहिए। ये 0 है, ये 10 है, तो बीच वाला कहाँ होना चाहिए? बराबर बांट रहे हैं, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसी अलाइनमेंट में आपको डिस्ट्रीब्यूट मिलेगा, और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? वर्टिकली। तो होगा क्या कि यहां से यहां तक का जो स्पेस होगा बीच वाला उसके बीच में खड़ा हो जाएगा, यानी कि बराबर में वो स्पेस बट जाएगा। ओके, ये काम हो गया। अब आप देखिए इक्वल हो गया। तो बेसिकली आपको इसके अंदर में कुछ चीजें समझ में आई, लेफ्ट और डिस्ट्रीब्यूट, और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम लोग। चलिए, तो यहां तक का काम हो गया, हमने ये वाला काम, ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, जूम थोड़ा माइनस कर लेते हैं, इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी। ओके, अब हमारा क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे? शिवम ट्रेडर्स। कैप्स में है या कैसे है? नहीं, कैप्स में नहीं है। ओके, फॉन्ट का साइज बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड तो है ही। अब क्या करना है? अब तो हमने पहला वाला तो सेट कर दिया था ना, लेकिन अब हम इसको कैसे सेट करें? अब आते हैं पोजीशन में। तो पोजीशन में इसमें क्या क्या पोजीशन बन रहे हैं? टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट। उसके बाद हमारा बन रहा है क्या बोलते हैं, बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट। अब हमको इसको बीच में सेट करना है। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि हम इसके इस वाले एरिया को कहते हैं, जहाँ तक कंटेंट रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, वहाँ तक बराबर कर लो। वैसे इसका अलाइनमेंट हमने सेंटर बना कर रखा हुआ है कि इस बॉक्स में ये सेंटर होगा। अब इस बॉक्स को हमको पेज के बीच में रखना है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, पोजीशन में आते हैं और कहते हैं सेंटर हो। ये चला गया सेंटर में नीचे। अब हम क्या करेंगे, इसको एरो की से ऊपर ले आएंगे। देखिएगा आ रहा है, अप एरो की ना, ये अब आपको जहां रखना आप अपना रख सकते हो। अच्छा, एक गलती हमने इसमें कर दी। क्या गलती दिख रही है? ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। मेरे ख्याल से ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसको भी हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। क्लियर हो गया कहानी? अच्छा, अगर आपको लगता है नहीं जी ये और ऊपर जाना चाहिए, तो हम इसको और ऊपर कर देते हैं, यहां तक रख लेते हैं। कोई इशू? यहां तक के काम में पक्का? चलिए नेक्स्ट, इसी में हमने कहा एंटर। कर्सर हमारा बहुत बड़ा है, तो हमको पहले कर्सर का साइज को कम कर लेते हैं, ठीक है ना। देन क्या लिखा हुआ है? के कॉमा 63/,
54 नखाश काशीपुरा वाराणसी ना, और एक चीज़ और कर देते हैं यूपी, हाँ उत्तर प्रदेश। अच्छा इसका फॉन्ट थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, नहीं रहने दो, चलिए ठीक है। ओके, तो अब आप देखिए कि हमारा हेडर सेक्शन का काम कंप्लीट हो गया। अगर आपको लगता है कि जी इसमें स्पेस है तो आप यहाँ से जा कर के, आई थिंक स्पेस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो इतना स्पेस लेगा वो, इससे कम नहीं। अगर आपको कम कराना है, ये अगर स्पेस आपको ज़्यादा दिख रहा है, अगर आपको चाहिए कि नहीं जी ये कम हो, तो हम क्या करते हैं, इसी टेक्स्ट बॉक्स का एक डुप्लीकेट कर लेते हैं और ऊपर वाले में इसमें से डिलीट कर देते हैं ऊपर वाले को, और इसमें से नीचे वाले को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, बोलते हैं आप यहाँ तक रहो, करेक्ट हो गया, और इसको कहते हैं आप यहाँ तक रहो। अगेन हम इसको कहते हैं कहाँ जाओ। अच्छा, अब हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल आपको नहीं बताएंगे। अगेन हम इसको कहते हैं मूव करा लेते हैं इसको टॉप में, ठीक है ना। अब देखिए पहले वाले में और इस वाले में अंतर आ गया। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। क्लियर होगी कहानी। तो अब बताइए कि अगर आपके पास एक इस तरह का हेडर है तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, समझ में आ गया। इसी चीज़ को हम टेबल के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। ये जो आपका सेल नंबर है और ये जो है, इसको हम टेबल के अंदर भी कर सकते हैं। तो अब टेबल के अंदर कैसे करेंगे वो आपको हम बताते हैं। हमने क्या किया, इंसर्ट में गए, हमें चाहिए एक कॉलम दो कॉलम, तो हमने कहा कि 2/6 हो। अच्छा, कर्सर वहाँ था इसलिए वो वहाँ बन रहा है, पर अब देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि आपको कर्सर ऑलवेज नीचे लाना है। तो हमने कहा 2 कितना था, 3 था ना, 3, ठीक है। अब ये जो आपका बना है ये आपके कर्सर के पोजीशन पे बना है। हम इसको सबसे पहले इसको कर्सर से रिमूव करेंगे। कर्सर से रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहना होगा कि ये जो हो वो रैप हो। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और हम कहते हैं अराउंड हो या नन हो, नन कहेंगे ना, ओके करते हैं। अब ये हम मूव जैसे मर्जी वैसे हम इसको मूव करा सकते हैं, छोटा कर लिया, छोटा कर लिया, और जैसे मर्जी वैसे मूव करेंगे। कर्सर के पोजीशन से मूव हो गया। फिर से बताएं या समझ में आया। ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है कि आप इसको मूव नहीं करा पाते हो, हैंडल नहीं कर पाते हो। तो आपको क्या करना है कि आपको जब भी आपने टेबल क्रिएट किया, टेबल हेड से उसको सेलेक्ट करो, दैन उसकी प्रॉपर्टी में जाओ, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये जो टेक्स्ट रैपिंग है इसको आपको हो नन, ठीक है। जब आप इसको नन कहोगे तो वो क्या होगा, कर्सर के पोजीशन से रिमूव हो जाएगा और फिर आप इसको ईजिली मूव कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब हम इसको क्या कहते हैं कि ये वाला जो चीज़ है इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और ओके, कोई इशू नहीं। ठीक है, अगर हम इसको मर्ज कर दें तो ये बीच में आ जाएगा, पर मर्ज है नहीं तो रहने देते हैं। अब क्या करना है,
अब इस टेक्स्ट बॉक्स टेबल के डिज़ाइन में जाना है, यहाँ से पेंसिल लेना है, यहाँ से इसका कलर लेना है वाइट। यही इशू है ना कि ब्लैक दिख रहा है। अब हम इसकी जगह पे इसको रख सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स था, वो दिखने लगा था, तो अब इसको यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स में है, ये आपका टेबल में है। क्लियर हो गया? समझ में आया या नहीं आया? आ गया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सिंपल सा काम था, ठीक है ना? तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए। कौन सा? ये? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। एरो की बस आपका सिलेक्शन मोड होना चाहिए, कर्सर मोड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अगर आपका कर्सर मोड है तो फिर ये मूव नहीं होगा। देख रहे हो? क्लियर हो गया? तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो फिर हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है? कोई इशू यहाँ तक? यहीं तक रखें आज?